सबसे पहले चंद्रांशु जी महाराज आप ही के पास आऊंगी। देखिए, एक वो दिन था जब हम चर्चा करते थे कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आज अब धर्म ध्वजा स्थापित हो रही, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। अयोध्या वासी होने के नाते आज आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है मन में आज? ध्वज पताक तोरणपुर छावा, घर घर वंदन वार बधावा। तो हम सबसे ज्यादा कौन खुशी होगी? हम सब सकल सुकृत के वासी, हम सब पुण्यात्मा हैं और भगवान राम जी की विशेष कृपा लेकर के आए हुए हैं, इसीलिए हम लोग अयोध्या वासी हैं। भगवान ने अपने धाम में जगह दे करके रखा हुआ है और हम लोग वह पीढ़ी में हैं जो तीनों पलों की साक्षी बन रही है। भगवान टाट में थे तब भी देखे, अस्थाई गए तब भी देखे, अब भव्य मंदिर पर विराजमान है तो भी देख रहे हैं। ये धर्म ध्वजा जो लग रही है, यह पूर्णता की प्रतीक है। राम मंदिर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। 27 तारीख को लगभग 135 फीट की ये ध्वजा भगवान को समर्पित हो जाएगी। आप सब हम सब जानते हैं, भगवान राम के लिए महर्षि वाल्मीकि में जो राम जी का परिचय मिला वो इसी रूप में मिला है। रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रमा। भगवान राम मूर्तिमान धर्म के स्वरूप है। अगर राम का धर्म का मूर्तिमान स्वरूप कैसा होगा अगर देखना हो तो भगवान राम को देख लें। भगवान राम और धर्म दोनों एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। धर्म ध्वजा मंदिर में पूर्णता उसके बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि कीर्ति का कहीं ना कहीं द्योतक हमारे यहाँ ध्वजा को मानते हैं, समृद्धि का द्योतक ध्वजा को मानते हैं, यश का द्योतक कहीं ना कहीं ध्वजा को मानते हैं। और सबसे बड़ी बात नवजोत जी, भगवान श्री राम जी के चरणों में जो 4 विशेष चिन्ह हैं, उन 4 चिन्हों में ध्वजा भी अंकित है। संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम, वज्रांकुशध्वज स्वरोरुह लांछनाट्यम, उत्तुंग रक्त विलसन नख बाल चक्रम, ज्योत्सना विराहत महाधृति अंधकारम। अंधकार को दूर करने वाला, यश कीर्ति को देने वाला भगवान के चरण में चिन्ह में विराजमान ये ध्वजा है। ये धर्म का प्रतीक होने के नाते किसी भी मंदिर में जब ध्वजा लगता है तो जब वो प्रवाहित होता है, उसकी ध्वजा चारों तरफ जब फहराता है, वह भगवान की कीर्ति, उस मंदिर ठाकुर जी की कीर्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंद्रांशु जी लौटूंगी, एक बार आचार्य राज मिश्रा जी को भी इंक्लूड कर लेती हूँ। यहीं से मैं चाहूंगी कि जरा सा हमारे दर्शकों को समझाइए, धर्म ध्वजा आध्यात्मिक महत्व इसका क्या है, किस तरीके से ये एक संदेश होगा पूरी दुनिया के लिए सनातन का? सनातन का बहुत सुंदर संदेश है। एक बात ध्यान रखिएगा नवजोत जी, एक सनातन ही इस प्रकार का धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मंगल कामना अगर कोई धर्म करता है तो वो सनातन धर्म करता है। सनातन धर्म, क्योंकि शास्त्र कहता है धारणात्मिक धर्म, शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट, सनातन धर्म वो कहता है कि जिससे दूसरे के मुख पे प्रसन्नता आए वो धर्म है, और जिससे दूसरे के मुख पर अशांति उत्पन्न हो अधर्म है। इसीलिए कहा गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब इसको मैं अगर कनेक्ट करूं और मैं बताऊं आपको कि धर्म ध्वज कितना महत्वपूर्ण है, तो फिर हमें श्री रामचरितमानस में जाना होगा, जहां पर भगवान राम जब अयोध्या वापस आते हैं तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा कि जब अयोध्या सजाया जा रहा था, जब अयोध्या सुंदर बनाया जा रहा था, आज भी अयोध्या भगवान राम आ चुके हैं और अयोध्या को प्रतिदिन सुंदर बनाया जा रहा है। तो वहां पर लिखा गया कि बंदनवार पताका केतु और सविन बनाए मंगल हेतु। मंगल का जो वास्तविक सूचक है उसको पताका कहा गया है। पताका यानी ध्वज। गांव में अगर आप जाएंगे, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम सभी के घरों में, घर के बाहर हनुमान जी के चिन्ह स्वरूप ध्वज जरूर लगा होता है, तो उसको मंगल का प्रतीक कहा जाता है। यदि मैं सनातन की बात करूं तो क्योंकि विश्व, पूरे विश्व की अगर मंगल की कामना करता है तो सनातन करता है, और हमारा जो धर्म ध्वज लगा होता है ये इसका प्रतीक है कि हम किसी पूरे विश्व के अमंगल की कामना नहीं करते हैं, सिर्फ मंगल की कामना करते हैं। और एक बात आपको बताना चाहता हूं नवजोत जी, जैसा कि चंद्रांशु जी महाराज जी ने कहा था, श्री रामचरितमानस की चौपाई बालकांड दोहा नंबर 193, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जब भगवान राम का अवतरण हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था, तो लिखा है कि ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। तो इतना सुंदरता है। और एक बार हम और मुहूर्त को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि वो आपने कहा ना, वो 30 मिनट क्या है,
वो 30 मिनट वही मुहूर्त है मैं लौटूंगी जो क्योंकि जी। एक बार हम उस पर आएंगे राज मिश्रा जी, क्योंकि एक बार जरा हर कोई, मैं चाहूंगी कि आज अब देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आज मंगलवार का दिन है और अगले मंगलवार को ही वहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, खास मेहमान वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले इसके महत्व को एक बार मैं, वान्या जी और संजय शर्मा जी दोनों मौजूद हैं, एक एक बार जरा इनसे भी समझ लेते हैं। वान्या जी पहले आपके पास आते हुए। धन्यवाद नवजोत जी। ये जो दिन है, ये जो पल है, ये जो क्षण है, सनातन की जीत का, सनातन की विजय का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पूरे विश्व में जो है सनातन का झंडा लहराएगा। जब भी कोई ध्वज अर्पण होता है, उसका जो धार्मिक महत्व होता है वो वहाँ की ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं जो लोग भी ध्वज को भी अगर नमन कर लेते हैं तो वो भी अपने आप में खास होता है, वो मंदिर जाने के बराबर होता है। इसका धार्मिक महत्व ये भी होता है, ये एक सनातन का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, देवताओं की उपस्थिति का प्रतीक है, भगवान की उपस्थिति का जो है ये केंद्र है, ये उसका संचार है, ये डायरेक्शंस को भी बताता है, कहीं भी होता है। और कहीं ना कहीं ध्वज जो एक होता है, एक मान सम्मान का जो होता है प्रतीक होता है, राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतीक है, हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। और ये मंगलवार के दिन ही ये इवेंट होने जा रहा है। उस दिन आप डेट भी देखो, आप 25 से 7 बनता है, केतु होता है ध्वज का प्रतीक होता है, ओवरऑल डेट का टोटल 9 पे आता है, वो भी मंगल है, मंगल का साल है, मंगल का दिन है और पूरी डेट जो है वो भी मंगल पे ही है। तो सब कुछ मंगल ही मंगल जो है इस दिन जो है होने वाला है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारी जनरेशन के लिए, जो अपनी आंखों से जो है इन सब चीजों को देख पा रही है। ये वो पल, दिव्य भव्य अलौकिक क्षण है जिसकी हम इतने युगों से जो है वेट कर रहे थे, इस पर्टिकुलर डे की। तो ये अपने आप में बहुत ही खास है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये हमारे सनातन की जीत। बिल्कुल, एक बार संजय जी मैं चाहूंगी आप भी जरा इसके महत्व के बारे में 2 लाइनें बता दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा से बोलें। संजय जी, धर्म ध्वजा के आध्यात्मिक महत्व और किस तरीके से ये सनातन का संदेश पूरी दुनिया में फैला रहा है, इस पर आपकी राय। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले जेएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार। और कहा जाता है कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे गूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो ये संदेश जो है पूरी दुनिया को है, पूरे राष्ट्र को है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ध्वजा का अर्थ समझ लें, क्योंकि ध्वजा जो है कहते हैं कि पताका है, जिसको हम पताका कहते हैं, महिमा कहते हैं, महास्थान कहते हैं। और कहा जाता है कि जो एक संघा का प्रतीक है, एक समूह का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है। तो ये जो है पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे ब्रह्मांड में ये एक ऐसा संदेश है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा देश का झंडा है या हमारे देश की पताकाएं हैं, पूरे देश विश्व में जो है सनातन की पताकाएं जो है लहराती जाए। और सनातन धर्म जो है जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जैसे राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और अब जो है भगवान राम का जो ध्वजारोपण किया जा रहा है, तो ये हमें ज्ञान दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है सभी पूरे देश विदेशों में कि हम जो है स्थिर हो गए और एकता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है और सबसे बड़ा जो शक्ति का प्रतीक है। तो ये एक शक्ति प्रदर्शन भी है एक तरीके का, कि जहां पर धर्म के मर्मज्ञ लोग जो है एक साथ अब जुड़ना शुरू हो गए हैं और राष्ट्रभक्ति जो है बढ़ना शुरू हो गई है। उसी प्रकार से ये संदेश देश विदेश पूरे विश्व को दिया जा रहा है कि अब जो है भारत एक संगठित जो है देश बन चुका है और उसमें जो है शक्ति का प्रदर्शन जो है हम लोग कर रहे हैं। और सूर्य के नक्षत्र में जो है इस कार्य को किया जा रहा है उत्तराषाढ़ में। ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और अभिजीत मुहूर्त भी इसमें 24 मिनट का जो मुहूर्त है 12 बजे से 12:30 तक बड़ा शुभता देने वाला है। जी बिल्कुल। चलिए, अब चंद्रांशु जी महाराज, कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है? विवाह पंचमी का दिन भी है, तो वहाँ पर तैयारियां कैसी चल रही हैं? वैसे तो अयोध्या धाम में परंपराएं पहले से चल रही है। श्री सीताराम जी का विवाह बहुत हर मंदिरों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक ही होता है, क्योंकि श्री जी की उपासना हम सबकी आचार्य तो वैष्णव संप्रदाय के ज्यादा वहाँ पर आश्रम है और लगभग सभी आश्रमों में सीता जी की उपासना करते हैं, इसलिए सभी आश्रमों में उत्सव मनेगा ही मनेगा। उसकी तैयारी बहुत पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम जी का विवाह हुआ था,
उन्हीं परंपराओं के वैदिक विधि को मान करके आज भी श्री सीताराम जी का विवाह उसी क्रम से लगातार होता है। उसी तरह से सुबह का कलेवा भगवान का होता है, रात को पुजारी जी उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं, जैसे भ्रामरी होती है, सप्तपदी होती है, जितने भी रस्म हैं द्वारचार से लेकर के सारे रस्म उसी तरीके से लगातार निभाते हैं, लगातार करते रहते हैं। आज का दिन हम सबका तो एक ही मात्र उद्देश्य है, आप सबके पास गाइडलाइन पहले ही आ चुकी है। कार्यक्रम जो होने वाले हैं, हम तो अयोध्यावासी होने के नाते हमारे अतिथि जो आ रहे हैं, हम लोग तो पल्लक पावड़े उनके लिए बिछा करके रखते हुए हैं कि हम लोगों के द्वारा अतिथियों का किसी प्रकार सम्मान में कोई कमी न रह जाए। और नवजोत जी, आज वक्तव्य कहने के लिए नहीं, सचमुच का शब्द नहीं हम लोगों के पास में, गला अवरुद्ध है। और उसका कारण यह है कि जितना राम भक्तों ने दिया, कभी अलग से बैठेंगी, इस बार खास करके मैं आपको तो निमंत्रण अपने तरफ से अयोध्यावासी होने के नाते दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि आपने बड़ा डिबेट किया, आपके चैनल ने लगातार कहीं न कहीं मुद्दे को उठाया, तो आप इस बार जरूर सम्मिलित हो, ये हमारे तरफ से निवेदन आपको है। एक बात सिर्फ आपको बताना जो दर्शकों को नहीं पता होगा, हमारे राम भक्तों ने बहुत दिया, मैं उसका साक्षी रहा। बिल्कुल, मैं उसका साक्षी रहा। जो समर्पण निधि आ रही थी, मेरे हाथ में भी राम मंदिर बनने की आ रही थी। शुरू से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, कई बार जेल भी गया। और फिर मैं जब देख रहा हूँ, आज आंसू इस बात का है कि 135 फीट का एक पताका लग रहा है, जो बहुत दूर से दिखाई पड़ेगा। राम भक्त जानेंगे हमारी राम मंदिर है, आएंगे। आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए, वहां पर पताका के साथ में पुरानी जो राम मंदिर थी, एक चंद्रकांता मणि हुआ करती थी, और वो चंद्रकांता मणि जो गुम्बज पर लगी होती थी, वो आकाश चुंबी थी। यहाँ पर लखनऊ में बैठा हुआ बाबर, उसके मीर बाकी जब सैनिकों ने देखा तो उसको आश्चर्य लगा कि दो चंद्रमा कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। तब लोगों ने बताया कि 2 चंद्रमा नहीं है, राम मंदिर पर लगी हुई चंद्रकांता मणि है, जिसकी चमक के कारण ऐसा लगता है चंद्रकांता मणि है, 2 चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उसको लूटने की भावना से, तोड़ने की भावना से ही कहीं न कहीं हमारे राम मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया। तो आज ये पताका लहराना, हमारा स्वाभिमान लौट करके आ रहा है, राम मंदिर लौट करके आ रही है, और ये उत्सव इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो रहा है। समझ सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं क्योंकि वहां से हैं, जुड़े हुए हैं इससे, तो भावनाएं यकीनन आपकी हम समझ भी सकते हैं। एक बार अब राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए शुभ मुहूर्त की बात करेंगे। 12 से 12:30 अभिजीत मुहूर्त बताया जा रहा है, इसी पर क्या खास है इस मुहूर्त में? इस मुहूर्त में खास यह है कि ये मुहूर्त स्वयं ब्रह्म ही है। ब्रह्म ने अवतार ही इसी मुहूर्त में के अंतर्गत लिया था। श्री रामचरितमानस के अंदर जब आप जाएंगे नवजोत जी, बालकांड के दोहा नंबर 190 पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि नवमी तिथि मधुमास, क्षमा चाहूंगा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, यानी जो अभिजीत मुहूर्त है वो भगवान राम का सबसे प्रिय मुहूर्त है। इसी मुहूर्त के अंदर यदि भगवान की आराधना की जाए, आज भी कहा जाता है कि यदि आपको कोई मुहूर्त ना प्राप्त हो पाए किसी कार्य के लिए, तो आप अभिजीत मुहूर्त के अंदर कोई भी कार्य अगर करते हैं पूरे दिन में, तो वो कार्य निश्चित रूप से शुभ ही होता है, उसमें अशुभता का कोई चांस नहीं रहता है। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत यही एक मुहूर्त होता है, जिस मुहूर्त के अंतर्गत जोग नखत ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल, ये जो मुहूर्त है, इसमें सारे योग, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र इत्यादि अपने आप में अनुकूल हो जाते हैं, कोई प्रतिकूल रहता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा की जो कृपा है, क्योंकि इस मुहूर्त के अंदर भगवान राम का जन्म हुआ था, भगवान राम का अवतार हुआ था, इसी कारण से इस मुहूर्त को विशेष माना जाता है। ये मुहूर्त वो मुहूर्त है जिसके अंदर श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शीतल मंद सुरभि बहबाऊ और हर्षित सुर संतन मन चाऊ, जहां पर समस्त देवता इस मुहूर्त के समय पर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकृति अपने आप में प्रसन्न हो जाती है, ब्रह्मांड के अंदर एक सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। तो इस समय पर यदि परमात्मा की आराधना किया जाए, परमात्मा से कुछ प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया जाए, तो निश्चित रूप से वो कामना पूरी होती है। इस मुहूर्त को लेकर के श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गगन विमल संकुर सुर जूथा और गावहि गुण गंधर्व बरू था,
यानी इस समय अगर आकाश की बात की जाए, गगन की बात की जाए, तो गगन विमल संकुर स्वजू था, यानी देवता और गगन भी अपने आप में प्रसन्न होता है, वो भी अपना आशीर्वाद और अपनी सहमति दे रहा होता है, आकाश भी अपनी सहमति दे रहा होता है इस मुहूर्त के अंतर्गत। तो इस मुहूर्त का मुझे लगता है कि जितना भी वर्णन किया जा सके वो शायद बहुत कम। 12 से 12:30 का मुहूर्त, विवाह पंचमी का दिन 25 तारीख, कितना अहम है ये? थैंक यू नवजोत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो दिन है ये बहुत ही खास है, और ये जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त जो है विजय का मुहूर्त होता है, जो अभिजीत मुहूर्त होता है, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त का जो ये 8वां मुहूर्त होता है, ये अपने आप में बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही खास होता है। इसका मतलब ही होता है विजय का मुहूर्त, जो है जीतने का। और इसमें जो है जितने भी कोई दोष होते हैं वो सारे जो है इस मुहूर्त में जो है वो सारे अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है एक्सक्लूड हो जाते हैं। अब मंगलवार का दिन है और तिथि भी जो है आप देखिए 25 से 7 जो केतु की तिथि है, अगर पूरी डेट को टोटल कर दें वो भी 9 है, तो कहीं ना कहीं मंगल की जो है ये तिथि ही मंगल की है, और साल भी मंगल का, दिन भी मंगलवार। ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान राम का आशीर्वाद जो है इस पूरे मुहूर्त पे है, और ये जो है अपने आप में सनातन की विजय का मुहूर्त है। ये अपने आप में बहुत ही खास है, अपने आप में बहुत ही शुभ है। ये जो ध्वज होता है ये किसी भी डायरेक्शन को भी सिग्निफाई करता है। दूर से ही, पहले पुराने प्राचीन जमाने में दूर से ही ये डायरेक्शंस को जो है अपने आप में बता देता था। ऊर्जा का, देवताओं का केंद्र, भगवान का केंद्र, ये अपने आप में बहुत ही गर्व का जो है ये मुहूर्त है। और ये सनातन की जीत, ये वो जीत जिससे हमारे पूरे विश्व का एक एक सनातनी जो है इस दिन का जो है युगों से जो है वेट कर रहा था कि कब हमारे भगवान श्री राम जो है, हमारे राम लला यहाँ पर विराजेंगे। हमने भगवान लला को विराजते देखा, अब ये ध्वजारोहण भी जो है वो भी देखेंगे। और आप खास देखिए, क्योंकि केतु जो है, केतु की एक रेमेडी भी होती है, वो भी कहते हैं ध्वज लगाना। तो ये इस दिन भी जो है 25, और ये भी टोटल अगर 7 पर देखें, ध्वज जो होता है मान सम्मान, समाज में मान सम्मान, पूरे अयोध्या नगरी, पूरे अयोध्या वासियों के लिए ये जो है अपने आप में बहुत ही खास है। ध्वज पे जो चिन्ह होते हैं वो किसी भी देवी देवताओं के वाहन का प्रतीक होते हैं। जैसे भगवान शिव का जो है नंदी होता है, गणेश भगवान का मूषक होता है, वैष्णव संप्रदाय का जो है गरुड़ होता है। तो ये अपने आप में खास है, और इतनी ऊंची जो उसकी हाइट है और जो उसका जो विड्थ है, अगर उसकी हम डायमेंशंस की थोड़ी सी बात करें तो इसमें जो है 21 फीट हाइट का जो है ये ध्वज है। इसके बाद 42 फुट टॉल फ्लैग का जो पोल है, 161 फुट पूरा जो हाई स्पायर है, जो मेन टेम्पल उसके ऊपर वो लगेगा। तो उसकी ऊंचाई से ही, दूर से ही हमारे जो है भगवान राम लला का, भगवान राम मंदिर दूर से ही दिखने वाला है। तो ताकि हर सनातनी जो है वो गर्व से कह सकेगा कि ये हम राम की नगरी में आए। बिल्कुल। और उसको बड़े अच्छे तरीके से परिभाषित, ब्रेक पर जाने से पहले चंद्रांशु जी महाराज ने भी किया था कि किस तरीके से इस ध्वजा का महत्व और कैसे अयोध्या में फहराती थी और लखनऊ में वहाँ से भी लोग देखा करते थे। लेकिन एक बार राजभूषा जी आपके पास आती हूँ, जो 12 से 12:30 का आपने बताया कि अभिजीत मुहूर्त का महत्व क्या है, कितना इम्पोर्टेंट ये है और ख़ास तौर पर उस दिन के लिए, लेकिन कार्यक्रम क्या क्या रह सकते हैं 12 से 12:30 के बीच में, अगर आप बता पाए तो? उसने बात एक ध्वज लगाने का एक पूरी तरीके से नियम है नवजोत जी, और उसी नियम का पालन कहीं भी किसी तरीके से किया जाएगा। जैसे एक नियम है कि जिस दिन ध्वज लगाना हो उसके लिए पहले कलश इत्यादि लेकर के बाकायदा मंगल का जो सूचक है, जैसे नृत्य हो गया, गान हो गया, वाद्य यंत्रों का वादन हो गया, इन सभी चीजों को पहले नियम से करना चाहिए। शुद्ध जल लेकर के आना चाहिए, जो कि पहले ही लेकर के आ जाएंगे। वो लेकर के आने का नियम है, वो 12 से 12:30 के पहले आ जाएगा। और सारा पूजन 12 से 12:30 के बीच में क्या होने वाला है, सबसे पहले भगवान गणेश जी की प्रॉपर पूजन किया जाएगा। भगवान गणेश जी के पूजन के साथ नवग्रहों का पूरा पूजन किया जाएगा, भगवान राम का पूजन किया जाएगा, और स्पेशली ध्वज के लगाने में भगवान हनुमान जी की पूजा जरूर की जानी चाहिए। नियम है कि भगवान हनुमान जी का पूजन किया जाना चाहिए। भगवान हनुमान जी का पूजन करने के बाद
ध्वज का बाकायदा पंचोपचार विधि से पूजन होता है, जिसमें 5 चीजों का विशेष पूजन किया जाता है। ध्वज का पूजन होता है उसको पंचोपचार विधि से 5 चीजें, रोली हो गया, मोली हो गया, चावल इत्यादि हो गया, वो सारी सामग्रियां लेकर के पूजन किया जाता है। बाकायदा जिस देवता का विशेष मंदिर है, जैसे भगवान राम का विशेष मंदिर है, तो भगवान राम के जो विशेष मंत्र हैं उसके द्वारा आहुति दी जाएगी, यज्ञ इत्यादि किया जाएगा। हनुमान जी के मंत्रों से यज्ञ इत्यादि किया जाएगा, और यज्ञ इत्यादि करने के बाद वो मायने रखता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास उतना समय होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास, या नहीं होगा। अगर इतना समय हुआ तो निश्चित रूप से ये सारे कार्यक्रम उनके द्वारा संपन्न कराए जाएंगे, और अगर मान लिया जाता है कि उनके पास समय नहीं है, कुछ 5-7 मिनट का समय है, तो ये सारे जो मैं कार्यक्रम बता रहा हूं इसको पहले संपूर्ण जरूर किया जाए कि ये नियम है, इसके बिना नहीं किया जा सकता है। तो यज्ञ जरूर होगा, पूजन जरूर होगा। यज्ञ पूजन के बाद वो जो कलश से जल लेकर के आया जाता है, उससे नियम है कि ध्वजा को नहलाना चाहिए, यानी उसका स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद उसमें हल्दी हो गया, अक्षत हो गया, दुर्बा हो गया, ये सारी चीजें ध्वज के अंदर बांधी जाती है, जो जनरली ध्वज मंदिर पर चढ़ाया जाता है। वहां अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इत्यादि वो अलग विषय है, लेकिन सब कुछ उसमें बांधा जाएगा। बांधा जाने के बाद उसका स्नान इत्यादि करा करके, पूजन इत्यादि करा करके, यज्ञ प्रॉपर विधि से करके, और फिर उस ध्वज को जो फहराने का कार्यक्रम है, जो ध्वज को लगाने का कार्यक्रम है, उसको बाद में किया जाएगा। नियम यह है कि जब ध्वज लगाया जाता है तो 5 यज्ञोपवीत धारण किए हुए लोग या पूजन करने वाले लोग उसमें हाथ लगाते हैं, या फिर 12 यज्ञोपवीत धारण किए हुए, जनरली हम लोगों के जो क्षेत्र में है, क्योंकि मैं अवध से हूं तो मुझे वहां ध्वज का विशेष हम लोगों के घरों में होता है, तो मुझे पता है कि 12 विशेष ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं उनको उसमें हाथ लगाना होता है। हाथ लगा करके उस ध्वज को फहराया जाता है। तो पूरी एक जिस प्रकार देवता की पूजा होती है नवजोत जी, उसी प्रकार से ध्वज की भी पूरी तरीके से पूजा होती है। ध्वज बाकायदा उस देवता का सूचक ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्वज कोई भगवान से अलग नहीं है, ध्वज भगवान राम को ही माना जाता है। भगवान राम ध्वज के सूचक हैं। तो इस कारण से जिस प्रकार किसी देवता की पूजा की जाती है, सेम उसी प्रकार से ध्वज की बाकायदा पूजा की जाती है। इसीलिए वहां पर 108 जो विशेष पंडितों को बुलाया गया है, तो स्वस्तिवाचन का उच्चारण करेंगे, जो मंगल मंत्र है मंगल मंत्र का बाकायदा उच्चारण करेंगे, भगवान राम की जो विशेष स्तुति है, जो भगवान राम की विशेष आराधना है, उन मंत्रों का बाकायदा उच्चारण करेंगे। तो सारी प्रक्रिया जो होने वाली है वो उस दिन वहां पर होगी। और मैं जानता हूं कि आप लोग शायद निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से दिखाएंगे। शास्त्र ये कहता है नवजोत जी कि अगर उसका दर्शन भी किया जाए, जब ध्वज लगाया जा रहा हो, उस समय का, उस पूजन का यदि दर्शन भी कर लिया जाए, तो हमारे जन्म जन्मांतर कृत जो पाप कर्म हैं वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो मैं ये भी कहूंगा जो आपके दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे कि जब उस समय ये प्रक्रिया लगातार इस खबर पर बना रहेगा और हम आपको वो लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। राज जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन कार्यक्रमों के बारे में तो बताया, लेकिन एक बार चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आती हूँ। क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या परंपराएं होती है, क्या विधान रहता है, उसके बारे में राज जी ने हमें समझाया। लेकिन वो दिन जो है वो खास विवाह पंचमी का भी दिन है। ये जो तमाम कार्यक्रम है ये रहेंगे राम मंदिर में, लेकिन वहाँ पर और बहुत सारे मंदिर भी हैं। वहाँ पर भी क्या इस तरह के कार्यक्रम होंगे, वहाँ का क्या अगर आप बता पाए डिटेल्स रहने वाली हैं? तो वहाँ पर ये प्रवचन बातें नहीं होगी, वहाँ पर गीत गाने होंगे, नृत्य होगा, खुशी का माहौल होगा, और सब लोग जो जिसको मिलेगा सब लुटाता रहेगा, लूटता रहेगा, वही होगा। इसलिए 2 पंक्तियां उसी में समापन सत्र में कम से कम रहे कि अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, राम राज बैठे त्रय लोका, हर्षित भये गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा,
बैर न कर का होसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी, भई सकल शोभा कै खानी। माँ सरजू जी कल कल छल बहुत छल निनाद बहुत करते बढ़िया, हुए बहुत बढ़िया। नृत्य करेंगे, ध्वज पतक तारण जी। लगा होगा और सब लोग नृत्य करते हुए मस्त होंगे, आनंदमय होंगे। सब दर्शकों के लिए एक विशेष निवेदन है, सब लोग आए, बिल्कुल। क्योंकि सब लोग नहीं आ सकते, 10,000 लोगों के करीब की संख्या है, पर आगे पीछे सब लोग आए और ज्यादा से ज्यादा करके भगवान का दर्शन करें। बिल्कुल, चलिए चंद्रांशु जी महाराज, मैं आपके पास लौटूंगी और आपने कहा कि सब लोग आएँ, जो लोग नहीं भी आ पाएंगे मैं चाहूँगी कि वो लोग गुड न्यूज़ टुडे देखें, क्योंकि हम आपको एक एक पल की तस्वीरें लाइव भी दिखाएंगे। अब संजय जी आपके पास आते हुए, हमारे माध्यम से पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया भी उस दिन देखेगी किस तरीके से धर्म ध्वजा वहाँ पर फैलाई जाएगी, लेकिन ये संदेश दुनिया के लिए क्या है? जी, देखो पूरे विश्व की अगर हम बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, मुझे आवाज क्लियर नहीं है पर फिर भी मैं प्रश्न का आंसर आपको कर रहा हूँ कि पूरे ब्रह्मांड की अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति जो है बढ़ने वाली है, क्योंकि ध्वजा जो है कहते कोई भी पताका विश्व में फहराई जाए तो वो उसका परचम आगे बढ़ता जाता है, और यहाँ पर क्या है, शक्ति का प्रतीक माना गया है ध्वजा को। और शास्त्रों में जब हम मुहूर्त की बात कर रहे थे, जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी तब से लेकर के और अब तक जब शिलान्यास किया गया, पत्थर तक लाया गया, तब से जो हम आपके चैनल के साथ जुड़े हुए थे, तो ये जो मुहूर्त है ये कहते हैं भगवान का एक तरीके से विवाह मुहूर्त भी है और बांके बिहारी जी की जयंती भी है, तो ये एक महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए, उनके जीवन के लिए उद्धार की बात है। और ये सन 2025 जो है एक ऐसा साल रहेगा विश्व में जहां पर आप देखें कि राम मंदिर का निर्माण हो गया, सीता मैया का मंदिर का निर्माण हो गया, और कहते हैं कि धर्म की जो है जय जयकार हो रही है, और जिस प्रकार से हमारे जीवन का उद्धार हो रहा है, कहते भगवान राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा जो उद्धार किया जा रहा है। और ये जो समय चल रहा है विश्व में, जो 25 नवंबर का दिन है, बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, और 24 मिनट का जो मुहूर्त है बड़ा ही शुभ रहने वाला है। और उच्च श्रवा, हम कहते हैं कि जो उच्च श्रवा का मुहूर्त रहता है वो बड़ा ही शुभ रहता है। और आज के दिन बड़े अच्छे अच्छे योग भी जो है बन रहे हैं, मानस योग बन रहा है, गजकेश्री योग बन रहा है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र का दिन है, मंगल सूर्य का रोचक योग बन रहा है। तो ये क्या है कि ऐसे मुहूर्त बहुत कम होते हैं, और आप देखें कि जो ध्वजा की लंबाई और चौड़ाई है उसका योग भी जो है 33 आ रहा है। कहा जाता है कि 33 का अंक भी बड़ा शुभ माना जाता है, और 30 मिनट का मुहूर्त है, तो बड़े अच्छे अवसर हो रहे हैं और धर्म की जय हो रही है। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो अब यहाँ धर्म बढ़ता ही जाएगा। और गीता में भी कहा गया है, भागवत में भी कहा गया है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इनके बिना जीवन की गति नहीं है। तो ये जो है हम उस गति पर आ गए हैं और धर्म का रास्ता जो है प्रशस्त हो गया है, और भगवान जिस प्रकार से प्रकट होते हैं उसी प्रकार से ध्वजा का जो प्रकरण हो रहा है बड़ा शुभ है। और उसमें सारे सन्यासी उस जो है पृथ्वी पर जा रहे हैं, उस स्थान पर जा रहे हैं जहां पर 6000 से ज्यादा लोगों को इन्विटेशन मिलेगा, और जिन लोगों को नहीं भी मिलेगा उनको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीवी के माध्यम से भी आप जो उसमें सम्मिलित होंगे। तो ये बड़ा ही शुभ अवसर है, और अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, और जिस प्रकार से कार्यक्रम किया जा रहा है ऐसे भव्य कार्यक्रम भी फ्यूचर में होते रहे, जिससे कि धर्म की जय जयकार होती रहे। और ऐसे शुभ मुहूर्तों पर जो है जब काम किया जाता है तो विजय का प्रतीक, स्थिरता का प्रतीक माना गया है। तो स्थिरता रहेगी जीवन में, शुभता रहेगी, और हर मानव जीव के लिए कल्याण होगा। जी बिल्कुल। अब एक बार वान्या जी आपके पास आते हुए, देखिए बहुत शुभ घड़ी आने वाली, काउंटडाउन शुरू हो गया, और इसीलिए आज हम इस शो को दिखा भी रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही, ये तमाम चीज़ें हमने बताई हैं। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ये एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया के लिए भी होगा, साथ ही साथ विवाह पंचमी की तिथि भी उस दिन पड़ रही है। जी,
क्योंकि इस दिन विवाह पंचमी की तिथि भी पड़ रही है, ये अपने आप में बहुत ही खास है। जिन भी लोगों की मैरिड लाइफ में भी, विवाह में भी अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप जो है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो है इस दिन आराधना करें, उनके चित्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। मूर्ति भी अगर आप प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करें तो वो भी शुभ है। इस दिन आप तुलसी का पौधा जो है वो भी अपने घरों में जो है लगा सकते हैं। जिन भी कपल्स में थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में वार्मथ नहीं है, और इस दिन जो है भगवान श्री राम और माता सीता का चित्र जो है आप अपने घर में लगाएं, उनकी उपासना करें, उनकी आराधना करें। पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही खास संदेश है कि धर्म का डंका जो है अब जो है धर्म जो है हर जगह धर्म ही धर्म होगा, हर जगह सनातन की जो है विजय ही विजय होगी। ये और हमारे लिए ये बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक गर्व का मोमेंट होगा। और इस दिन जो है आप भगवान श्री बिल्कुल। राम का और माता सीता की आराधना जरूर करें। बिल्कुल राज मिश्रा जी, चलते चलते एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि जिस दौरान हमने देखा था जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था और बहुत से लोगों को हमने ये भी उपाय बताए थे कि वो लोग जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, अब इस बार भी ये 8 से 10 हज़ार लोग ही वहाँ पहुँच पाएंगे, ज़्यादा लोगों की, आम श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं, लेकिन वो लोग घर पे क्या कर सकते हैं, एक बार ये भी बता दीजिए। बहुत सुंदर। अगर मैं कहूँ अब घर पे क्या कर सकते हैं, जो लोग श्री रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, आपसे निवेदन करूंगा श्री रामचरितमानस खोलिए। श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 311 की चौपाई नंबर जो है वो 7 रहेगी। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरित अगहन मास सुहावा, और ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। अगर संभव हो तो इसका पाठ कीजिए, नहीं संभव हो तो कृपया पहले ही ध्वजा बनवा लीजिए। घर के ऊपर या घर के बाहर ध्वजा लगा लेने से घर का वास्तु दोष और घर की नकारात्मकता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और ये दिन, ये समय तो वाकई सबसे पवित्र है। चलिए, तो बहुत पॉसिबल है तो ध्वजा लगा लीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।